गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं लास्ट चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नरेशन का। जैसा आपने अब तक कई दिनों में सीखा कि विभिन्न प्रकार के नियम होते हैं नरेशन के, उन सब का मैंने डिटेल भी आपको बता दिया। बस मैं ये अपेक्षा करूँगा कि आप लोग जो भी चीज़ पढ़ें उसका बार बार रिवीजन करते रहें, क्योंकि अंग्रेजी एक ऐसा विषय है प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। जितना आप इसका बार बार प्रयोग करेंगे, जितना अधिक से अधिक लिखेंगे, जितना अधिक से अधिक अपने दिमाग में लाएंगे, उतना ही आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि पढ़ाई के बाद मेन एम होता है आपका कंपटीशन, और कंपटीशन में अंग्रेजी विषय में अगर कोई चीज़ पूछी जाती है तो वो है ग्रामर, नॉट लिटरेचर। तो ग्रामर प्रैक्टिस पर आती है। एक बार कोई चीज़ पढ़ लिया फिर रिवीजन नहीं किया तो वो न पढ़ने के बराबर। मैं वही चीज़ फिर आपको रिमाइंड करा रहा हूँ जो अब तक लॉकडाउन के दौरान मैंने पढ़ाया। मैंने नरेशन के चैप्टर में स्टार्टिंग में आपको असर्टिव सेंटेंसेस पढ़ाए, जिसके 3 भाग बताया। पहला, कॉमन रूप से कंजंक्शन दैट का प्रयोग। दूसरा, प्रोनाउन परिवर्तन। और तीसरा, नियरेस्ट टू फारदेस्ट, निकटता सूचक शब्दों को दूरस्थ शब्दों में परिवर्तन। दूसरे स्टेटस में मैंने आपको पढ़ाया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, 2 काइंड्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। और थर्ड स्टेप में मैंने पढ़ाया आपको इम्परेटिव सेंटेंसेज, जिनको हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य कहते हैं। और फोर्थ स्टेप अभी लास्ट में मैं पढ़ा चुका हूँ, जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज के रूप में आपने पढ़ा है। ये सभी स्टेप आपने नरेशन के पढ़ लिया। अब बात आती है प्रैक्टिस की कि क्या आपने इनके नियमों को कंसीडर किया या नहीं किया, ठीक से मनन किया या नहीं किया। तो मैं मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें सभी नियमों के मिश्रित वाक्य पाए जाते हैं। आपके क्वेश्चन बोर्ड में देखिए, ये 6 सेंटेंसेज एज क्वेश्चन लिखे हुए हैं। हम आपके साथ साझा करेंगे उन नियमों को जिनको आपने पहले पढ़ा है। मैं रिमाइंड भी आपको कराता जाऊंगा, आंसर भी देता जाऊंगा। अपेक्षा करूंगा कि आप ठीक से समझते चले कि हाँ, ये नियम पहले कभी बताया गया है, और इन वाक्यों के जरिए, इन वाक्यों के माध्यम से और भी वाक्य करें जहां प्रॉब्लम हो, फिर आपसे आग्रह है। देखिए, पहला सेंटेंस मैं आपके सामने लिखा हूं, द बस कंडक्टर सेड टू मी, वेयर डू यू वांट टू गेट डाउन। जैसा मैंने पहले ही कहा था आपसे कि हमें नरेशन को अच्छी तरह उत्तर देने के लिए अर्थ समझना बहुत जरूरी होता है। बस परिचालक ने मुझसे कहा, वेयर डू यू वांट टू गेट डाउन, तुम कहाँ उतरना चाहते हो। तो ये देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरुआत है। इसी शब्द को हम कंजंक्शन बनाएंगे और सेड या सेड टू के स्थान पर आज का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से द बस कंडक्टर आज मी, और ये देखिए इस शब्द को जो का त्यों प्रयोग करेंगे वेयर, और अब इसको एसर्टिव रूप में बनाएंगे तो यू जो है मी के अनुसार बदलकर आई हो गया, और टेंस में परिवर्तन भी हुआ, तो वेयर आई वांटेड टू गेट डाउन। ये देखिए आपका आंसर मिल गया अकॉर्डिंग टू इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में आपको यही चीज बताई गई थी, इसलिए आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल इसमें अप्लाई किया और समझ भी गए आप। दूसरा देखिए, मुझे लगता है ये भी उसी नियम से रिलेटेड है। द नर्स सेड टू द पेशेंट, नर्स ने रोगी से कहा, डोंट यू फील बेटर दिस मॉर्निंग, क्या आपको आज कुछ अच्छा नहीं लगता है, यानी पहले से क्या आज आप स्वस्थ नजर नहीं आ रहे हैं। ये भी एक प्रश्न है
तो हम इसको उसी ढंग से बनाएंगे कि यहाँ क्या लग रहा है, जहाँ डोंट यू फील है उसको आप मानेंगे डू यू नॉट फील बेटर। तो इस प्रकार से ये वाक्य आपका इंट्रोगेटिव से प्रारंभ हो रहा है और हेल्पिंग वर्ब से, इसलिए कंजंक्शन इफ या वेदर का ही प्रयोग करेंगे। इस सेंटेंस का आंसर हुआ द नर्स आज द पेशेंट if he did not feel better that morning। ये देखिए आपने चेंज कर लिया और इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस का प्रयोग आपने किया। द नर्स आस्क्ड द पेशेंट इफ ही डिड नॉट फील बेटर दैट मॉर्निंग। थर्ड सेंटेंस में देखिए कुछ अटपटा सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ से शुरू करें, कैसे बनाएं। एक माध्यम है, मैंने पहले ही बताया था कि अर्थ निकालना। चिल्ड्रन आई एम गोइंग टू टेल यू ए स्टोरी नाउ। बच्चों आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, सेड मिस्टर गुप्ता। इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि श्री गुप्ता जी ने बच्चों से ही कहा है कि आज वो तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। असर्टिव सेंटेंस है, शुरुआत मिस्टर गुप्ता से करेंगे। मिस्टर गुप्ता told the children that he was going to tell them a story. Then Mr. Gupta told the children that he was going to tell them a story. Then ये आपका आंसर है। जब आप प्रश्न का अर्थ जान जाते हैं तो समझना आसान हो जाता है कि उत्तर हम कैसे दें, आसानी से दिया जा सकता है। फोर्थ नंबर में देखिए दिया है, शीला सेड टू मीरा कुड यू लेंड मी योर पेन फॉर ए मिनट। ये भी देखिए प्रोनाउन भ्रमित करेगा आपको, लेकिन आप स्वयं समझें कि यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन किसके लिए प्रयोग किया गया है, क्लियर करने के लिए तैयार है। शीला ने मीरा से कहा, दोनों लेडीज देखिए, शीला ने मीरा से कहा कुड यू लेंड मी योर पेन फॉर ए मिनट, क्या आप अपना कलम एक मिनट के लिए मुझे दे सकती हैं। ये विनम्र निवेदन की बात है, रिक्वेस्ट की बात है। यद्यपि इसमें टोन इंट्रोगेटिव का है, फॉर्म इंट्रोगेटिव का है, लेकिन हम वाक्य के सेंस को लेकर बनाएंगे, इसलिए इंपरेटिव से बनाएंगे और शुरुआत करेंगे शीला रिक्वेस्टेड मीरा। अब इसके बाद देखिए हम इंपरेटिव की तरह ही वर्ब को जोड़ेंगे, टू लैंड। ये मी किसके लिए आया, शीला के लिए। अब दो जगह हर आना ठीक नहीं है, इसलिए क्लियर होना चाहिए कि कौन प्रोनाउन किसके लिए आया है। तो एक प्रोनाउन की जगह हम नाउन ही ले आते हैं, लेकिन ब्रैकेट मिलाएंगे, शीला रिक्वेस्टेड मीरा टू लैंड हर। हर किसके लिए है, शीला। अब इसके बाद ये हर पेन आएगा, जो किसके लिए आएगा, मीरा के लिए। यहाँ बचा है तो प्रोनाउन के बाद ब्रैकेट में आप नाउन भी दे सकते हैं, हर पेन और ए मिनट। इस प्रकार से ये आंसर आपने दिया। शीला रिक्वेस्टेड मीरा टू लेंड हर, यानी शीला हर पेन,
हर पेन का मतलब मीरा का पेन, फॉर ए मिनट। इस प्रकार से ये आंसर आपका पूरा हो जाता है। फिफ्थ नंबर सेंटेंस में देखिए, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, प्रधानाचार्य जी ने अध्यापक जी से कहा, लेट द बॉयज गो नाउ, अब बच्चों को जाने दो। इससे बात स्पष्ट हो जाती है कि प्रधानाचार्य जी ने अध्यापक को आदेश दिया है, इसलिए हम यहाँ सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड का प्रयोग करेंगे। The principal ordered the teacher। अब ये टू से ही जोड़ेंगे इस सेंटेंस, टू लेट द बॉयज गो होम देन, गो होम देन। ये देखिए आंसर ये भी क्लियर हो गया आपका, किस प्रकार से हमने बनाया। लेट वाला वाक्य था जिसमें ऑर्डर्ड का भाव है, तो हमने यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच ऑर्डर्ड का प्रयोग किया। द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द टीचर टू लेट द बॉयज गो होम डे। लास्ट सेंटेंस देख के लिखा है, जैकब सेड टू जॉन, जैकब ने जॉन से कहा हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की बधाई। तो क्रिसमस की शुभकामनाएं दिया है जैकब ने जॉन को, तो यहाँ हम विश का प्रयोग करेंगे। जैकब विश्ड हैप्पी क्रिसमस Jacob wished happy Christmas to John। ये देखिए आपका आंसर एग्जैक्ट आ गया, जैकब विश्ड हैप्पी क्रिसमस टू जॉन। अब ये आपके सारे प्रश्नों के उत्तर हो जाते हैं। अब मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इन प्रश्नों की मदद से शेष मिसलेनियस के बाद एक्सरसाइज नंबर 12 और 13 से करें। एक्सरसाइज 12 और 13 इट इज योर होमवर्क। ये एक्सरसाइज 12 और 13 ये मिसलेनियस की है, इसका सही ढंग से आप प्रयोग करें, सभी सेंटेंस आपको आ जाएंगे। थैंक्स।